अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 15 और 16 दोनों का। क्योंकि 15 एपिसोड में कुछ खास नहीं था तो सोचा दोनों का मिला के एक रिव्यू बना लेता हूँ। और एक बात बताऊँ, ये रिव्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजों की बात होगी, जैसे हिस्ट्री, हदीस और हाँ, रोस्टिंग भी। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे क्या सलाहुद्दीन ने असल हिस्ट्री में बाल्डविन के लिए अपना तबीब भेजा था या नहीं, क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन और सलाहुद्दीन सीजन 2 दोनों में दिखाया गया है कि सलाहुद्दीन ने बाल्डविन के लिए तबीब भेजा, लेकिन असल हिस्ट्री आप में से बहुत से लोग जानते ही नहीं होंगे। साथ ही हम बात करेंगे उस बैटल के बारे में जो ड्रामा में दिखाई गई, जब अमालरिक इजिप्ट फतह करने आता है लेकिन सलाहुद्दीन से मुतासिर होकर वापस चला जाता है, लेकिन बैजेंटीन आर्मी वापस नहीं जाती। मैं बताऊंगा कि इस स्टोरी में कितना सच था और कितना झूठ, मतलब फिक्शनल। साथ में आप सब लोगों की वालेकुम वाली कंफ्यूजन भी दूर करूंगा, क्योंकि सलाहुद्दीन ने सलाम के जवाब पर सिर्फ वालेकुम कहा था। और हाँ, फाइनली पापा की परी के बारे में भी बात होगी। मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ड्रामा में जो जंग दिखाई गई है उसकी हिस्ट्री बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ जो ड्रामा में गलत दिखाए गए हैं, जैसे बाल्डविन 4 के मुतालिक और किंग अमालरिक। अब ड्रामा ने एक चीज तो ठीक दिखाई कि किंग अमालरिक और बैजेंटीन का इत्तेहाद टूट जाता है, ये पार्ट रियलिटी से मैच करता है, लेकिन उसके बाद जो चीजें दिखाई गई भाई, वहां से ड्रामा ने फिर अपनी ही दुनिया बना ली। सबसे पहले बाल्डविन की बीमारी वाली चीज क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि लोग मेरे पिछली रिव्यू के बाद कंफ्यूज हो गए थे। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई तुम कह रहे थे लतीफ फिक्शनल है, लेकिन अगली एपिसोड में तो उसकी वजह से जंग रुक गई और लतीफ ही बाल्डविन का इलाज करने गया था। तो भाई सीधी बात सुन लो, ये पूरी फिक्शनल स्टोरी है। आप खुद हिस्ट्री की बुक्स उठाओ, रिसर्च करो, कहीं लतीफ नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब बंदा ही फिक्शनल है तो उसकी वजह से कोई जंग रुक ही नहीं सकती। सिंपल लॉजिक है। और दूसरी बात, एपिसोड ने एंड में अमालरिक और सलाहुद्दीन की आपस में दोस्ती करवा दी, जैसे दोनों ने मिलकर बाल्डविन के ट्रीटमेंट का सीन क्रिएट कर दिया। अमालरिक जंग रोक देता है, सलाहुद्दीन अपना तबीब भेज देते हैं। ये सब कुछ फिक्शनल था। हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा कि सलाहुद्दीन ने बाल्डविन के लिए अपना डॉक्टर भेजा था, ना ही अमालरिक के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जहाँ से उठाया गया वो बिल्कुल सच है, बस कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए। असल इंसिडेंट किंग रिचर्ड का है। जब किंग रिचर्ड बीमार हो गया था तो सलाहुद्दीन ने सच में अपना तबीब और कुछ पहाड़ी बर्फ और फ्रूट्स भेजे थे, क्योंकि रिचर्ड को तेज बुखार था। लेकिन रिचर्ड तो बहुत बाद में आता है स्टोरी के। तब तक बाल्डविन तो मर चुका था और सलाहुद्दीन जेरूसलम फतह कर चुके थे। तो ड्रामा ने क्या किया, ओरिजिनल वाकया का उठाया और उसको बाल्डविन पर चिपका दिया। किंगडम ऑफ हेवन मूवी ने भी यही किया था, क्योंकि वहां भी पूरी सलाहुद्दीन रिचर्ड स्टोरी दिखाने का प्लान नहीं था, और ये ड्रामा में भी जेरूसलम की फतह तक की स्टोरी दिखाई गई, उसके बाद कुछ भी नहीं। इसीलिए रिचर्ड का वाकया बाल्डविन पर डाल दिया गया। तब भी आप में से बहुत से लोग किंग रिचर्ड को जानते ही नहीं। किंग रिचर्ड और सलाहुद्दीन की स्टोरी भी बहुत ही कमाल की है, क्योंकि किंग रिचर्ड जेरूसलम वापस लेने आया था, लेकिन अफसोस हम कभी इन दोनों कैरेक्टर्स को मूवी या सीरीज में एक साथ देख ही नहीं पाए। खैर देखा जाए तो ड्रामा में ये कॉन्सेप्ट किंगडम ऑफ हेवन मूवी से ही उठाया गया है, बस सीन थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाया गया कि सलाहुद्दीन ने किंग अमालरिक को बाल्डविन की तबीब भिजवाए थे। सीन बहुत हाई लेवल फिक्शनल था, लेकिन फिर भी सीन अच्छा था, मतलब कहो तो सूट कर रहा था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो अपने दुश्मनों को भी बीमार नहीं देख सकते थे। तो सीन बिल्कुल किंगडम ऑफ हेवन की तरह सूट कर रहा था। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों ने भी ड्रामा में नोटिस करी होगी, सलाहुद्दीन और अमालरिक जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो अमालरिक ने तब भी सलाम करा था और सलाहुद्दीन ने पूरा जवाब दिया था वालेकुम अस्सलाम। लेकिन एकदम से ही सलाहुद्दीन चेंज हो गई। इस एपिसोड में जब अमालरिक ने सलाम करा तो सलाहुद्दीन ने सिर्फ वालेकुम कह दिया, जिसका बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी बैक स्टोरी क्या है और सलाहुद्दीन ने ऐसा क्यों करा। इसीलिए मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि सही था या गलत। अब देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये वालेकुम निकल कर कहाँ से आया। तो असल में वालेकुम का जिक्र हमें हदीस में ही मिलता है। सही बुखारी हदीस 6927। जब कुछ यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और सलाम कहते हैं, लेकिन वो सलाम को गलत करते हैं। हजूर को बददुआ देने के लिए वो कहते हैं अस्सलामु अलैका। जी हाँ, ये हदीस के अल्फाज हैं, तो इसका मतलब होता है डेथ बी अपॉन यू, तुम पर मौत हो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस बिगड़े हुए सलाम पर कहा वालेकुम, और वालेकुम का मतलब होता है एंड अपॉन यू, के आप पर भी। मतलब वो हजूर को कह रहे थे कि आप पर मौत हो, तो आपने कहा आप पर भी। तो इसलिए वालेकुम का हुक्म इस्लाम में आया, ताकि अगर आपको कोई गैर मुस्लिम गलत या बिगड़ा हुआ सलाम करे तो आप वालेकुम कहोगे तो उस पर उसकी अपनी बात वापस लौट जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब
हिसाब से हदीस में जब यहूदियों ने गलत सलाम दिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस वालेकुम कहा, और अगर कोई यहूदी या नॉन मुस्लिम आपको सही सलाम करे जैसे अस्सलामु अलैकुम, तो आप उसको पूरा वालेकुम अस्सलाम जवाब दे सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि अगर सलाउद्दीन किंग अमालरिक को पूरा वालेकुम अस्सलाम भी कह देते तो कोई हर्ज नहीं था, मतलब गुनाह का काम नहीं था, क्योंकि किंग अमालरिक ने सलाम को बिगाड़ा नहीं था बल्कि सही मतलब के साथ सलाम किया। लेकिन जैसे सलाउद्दीन ने वालेकुम कहा वो भी बिल्कुल सही है। वालेकुम का मतलब होता है आप पर भी, मतलब अगर आपको कोई सलाम दे तो आप उसको वालेकुम कहो तो सलाम उस पर वापस चला जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, पूरा जवाब वालेकुम अस्सलाम है। मेरा मानना है कि वालेकुम अस्सलाम पूरा भी कहलवा दिया जाए जैसे किंगडम ऑफ हेवन मूवी में और सलाउद्दीन और किंग अमालरिक की पहली मुलाकात में दिखाया गया था, वो भी बिल्कुल ठीक था। और अगर वालेकुम भी कहलवा दिया तो वो भी सही है। बस इसी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी ने हदीस नहीं पढ़ी होती या उन्हें बैक स्टोरी नहीं पता होती। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पहले सलाउद्दीन और किंग अमालरिक के सीन में सलाउद्दीन ने सलाम का जवाब पूरा दिया और इस एपिसोड में बस वालेकुम कह दिया, तो ये बाद में चेंज क्यों करा गया? असल में पहले पूरा सलाम कहलवा दिया गया था सलाउद्दीन से किंगडम ऑफ हेवन मूवी से इंस्पिरेशन लेकर। लेकिन कुछ मुस्लिम जो सिर्फ एक तरफा सोचते हैं, उन्होंने शायद ड्रामा के इस सीन को डिसलाइक कर दिया, शायद इसी वजह से उन्हें ये चेंज करना पड़ा। और अगर कोई अक्लमंद शख्स सोचे तो वालेकुम अस्सलाम कहना भी बिल्कुल सही है, जब तक कोई गैर मुस्लिम आपको सलाम गलत ना करे। बाकी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, और अगर कोई बात गलत है मेरी तो बताना मत भूलना। अब ड्रामा में इजिप्ट की एक और जंग दिखाई गई और उसे बहुत हाईलाइट किया गया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ड्रामा और मूवीज में कभी प्योर हिस्ट्री नहीं दिखाई जाती। बस टाइमलाइंस हिला दो, नंबर्स मिक्स कर दो और काम हो गया। अब असली बात ये समझना है कि इस जंग में था कौन। रियलिटी में सलाउद्दीन के सामने दो फौजें थी, एक बैजेंटीन एम्पायर की फौज और दूसरी क्रूसेडर्स किंग अमालरिक की, और दोनों का इत्तेहाद अमालरिक की शादी की वजह से हुआ था मारिया कोमनेने से, बिल्कुल जैसे ड्रामा में दिखाया गया। और हिस्ट्री में इस बैटल को सीज ऑफ डिमियाटा कहते हैं, जिसे ड्रामा में दिमियात भी कहा गया है। विलियम ऑफ टायर के मुताबिक उन्होंने 150 गैलीज, 60 हॉर्स कैरियर्स और 12 बड़े ड्रोमोन्स भेजे थे, जिसमें सीज इंजन्स लाए गए। और सीज इंजन्स वो हैवी मशीन्स होती हैं जो शहर की दीवारें तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ड्रामा में बस 2 सीज इंजन्स ही दिखाई गई, इतनी बड़ी फौज और सीज इंजन सिर्फ 2 ही। ये देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कार्टून देख रहा हूँ। खैर मिड अक्टूबर तक दोनों फौजें दिमियात पहुंच गई थी, लेकिन क्रिश्चियंस ने अटैक डिले कर दिया स्ट्रेट 3 दिन, और इसी डिले ने सलाउद्दीन को मौका दिया कि वो शहर को रीइंफोर्स कर दें, लश्कर और सामान दोनों बढ़ा दें। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एक्चुअल लड़ाई सलाउद्दीन से कम क्रिश्चियंस आपस में ज्यादा कर रहे थे। बैजेंटीन को सप्लाई कम पड़ गई और अमालरिक ने सामान शेयर करने से मना कर दिया, बल्कि अपना स्टॉक महंगी कीमतों पर बेचना शुरू कर दिया। इमेजिन करो, एक साइड भूखी मर रही है और दूसरा उनको ग्रोसरी स्टोर बनाकर सामान बेच रहा है। बैजेंटीन फिर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन अमालरिक हिचकिचा रहा था। उसको ये खौफ था कि अगर बैजेंटीन फुल फोर्स अटैक कर गई और जीत गई तो क्रेडिट उनका होगा, अमालरिक हीरो नहीं बन पाएगा। आखिर जब सीज बहुत लंबा हो गया और बैजेंटीन फौज टूटने लगी, तो बैजेंटीन के कमांडर ने एम्परर मैनुअल का वो हुक्म तोड़ दिया जिसमें लिखा था कि अमालरिक की अतात करना। कमांडर ने फुल अटैक जारी रखा और बैजेंटीन दीवारें फाड़ने के बिल्कुल करीब थे। अमालरिक नहीं चाहता था कि विक्ट्री बैजेंटीन एम्पायर की हो जाए। बहाना ये दिया कि दिमियात सरेंडर नेगोशिएट कर रहा है। रिजल्ट ये निकला कि बैजेंटीन फौज फ्रस्ट्रेटेड गुस्से से भरी वापस चली गई। जंग भी फेल, अलायंस भी टूट गया और सलाउद्दीन की जीत हुई। अब देखो, हिस्ट्री तो मैंने आप सब लोगों को बता दी, अब आप लोगों को ड्रामा के फिक्शनल सीन समझने में आसानी होगी। अब एक और चीज जो ड्रामा में दिखाई गई वो ये कि सुल्तान नूरुद्दीन सलाउद्दीन की मदद करने आ जाते हैं जंग में, क्योंकि ड्रामा में आगे बहुत बड़ी फौज होती है और सलाउद्दीन अकेले। लेकिन असल हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन अपने एरियाज में बिजी थे जैसे सीरिया, लेकिन इजिप्ट की तरफ सलाउद्दीन ने अकेले ही हैंडल की थी रियल लाइफ में। इसी वजह से हिस्ट्री में सलाउद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, लेकिन फिर भी उनको फेस टू फेस मुलाकात का कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन ड्रामा में फैंस को सुल्तान नूरुद्दीन और सलाउद्दीन का डुओ बहुत पसंद है, तो ये फिक्शनल सीन फैंस को खुश करने के लिए बहुत अच्छा था। और आप सब लोग ये बात जानते हो कि फातिर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं सीन से होती है जिनमें पापा की परी होती है। सिंपल बात, चाहे श्रेया हो या पापा की परी, ऐसे सीन्स में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और एक चीज मैंने नोटिस की कि इस एपिसोड में पापा की परी बहुत पॉजेसिव दिखाई गई। मुझे ऐसा लगता है ड्रामा देखकर शामसा को किसी से सही बात करनी आती ही नहीं। कभी अपना गुस्सा दिखाती है कार्तिकेयन को, कभी मेला को और कभी सलाउद्दीन को, और मुझे फिर मेला की बात याद आती है। मासूम है वो।
मेरे हिसाब से अगर मेला शामसा से पंगा नहीं ले रही थी तो शामसा को बार बार उसके पास आकर पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। बेचारी मेला खुद अपने वैशी जानवर हस्बैंड से बचकर यहाँ आई है तो उसको कुछ दिन फिर भी सुकून के नहीं मिले, क्योंकि पापा की परी को आराम ही नहीं आता और जब दिल चाहता है मेला से पंगा लेने चली जाती है। और हाँ, शामसा जेलस थी कि मेला सलाउद्दीन से प्यार न करने लग जाए, लेकिन फिर भी सलाउद्दीन ये सब देख लेते। शामसा को तंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब मेला सो रही थी तो पापा की परी खुद उसके पास जाकर तंग करने आ जाती है। और अब कुछ लोग कहेंगे कि उसने बिच्छू को मारा तब भी मेला बच गई, तो भाई मेरे पास इसका बहुत अच्छा जवाब है। बिच्छू तो शामसा ने मार दिया, लेकिन जो जहर वो खुद देकर गई उसका क्या। बाकी मैं शामसा के ड्रामा वर्जन की बात कर रहा हूँ कि कुछ वजह है जिनकी वजह से उसका करैक्टर मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर आपको पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो आप टीम फातिर में हो। अच्छा, तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक ठोक दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।